हेलो डियर स्टूडेंट। अपन एक नेता के अंदर आने वाले वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर दो गण आते हैं, पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस और मैग्जीनिफॉर्मिस। तो पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, जिसके अंदर लिम्प्रे आते हैं। और आज अपन पढ़ेंगे मैग्जीनिफॉर्मिस गण के बारे में, जिसके अंदर सामान्यतः जाने वाले जीवों को हैग फिशेज कहा जाता है। तो हैग फिशेज के लक्षण अपन देखते हैं। द बॉडी ऑफ हैग फिश इज सॉफ्ट स्किन। तो इनकी जो शरीर है वो मुलायम त्वचा से घिरा हुआ होता है, सल्क नहीं पाए जाते हैं, और जो साकार है वो इनका सिलेंड्रिकल होता है। सिंगल नोस्ट्रिल पाया जाता है इसके एंटीरियर एंड में, ओवरलाइंग द माउथ एंड लो कॉर्डल फिन्स। जो इसकी पश्च भाग में जो फिन्स है वो इतनी डेवलप नहीं होती हैं, छोटी होती हैं, इसलिए इसको लो कॉर्डल फिन्स अराउंड द टेल। इन सम स्पेसीज द गिल्स ओपन टू द सरफेस थ्रू द सेपरेट फोर्स। कुछ जो जीव हैं इसके अंदर आने वाले मैग्जीनिफॉर्म्स के अंदर, तो उनके अंदर जो गिल्स हैं वो सेपरेट के रूप में बाहर खुलती हैं। हाउएवर इन अदर्स गिल्स ओपन्स टू ए कॉमन डक्ट। कुछ जीवों के अंदर एक कॉमन डक्ट के रूप में, मतलब एक ही डक्ट बाल क्लोम छिद्र के रूप में खुलती हैं। विच इट टर्न्स ओपन टू द सरफेस थ्रू ए सिंगल पोर। आगे बाहर की तरफ एक पोर के रूप में खुलती है। द आइज आर वेस्टिजियल एंड कवर्ड बाय द स्किन। तो इसके अंदर जो आँखें हैं इसकी वो वेस्टिजियल है और त्वचा से घिरी हुई रहती है। ऑल ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 70 नॉन स्पीसीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू द कोल्ड मेराइन। तो इसके अंदर आने वाले जितने भी जीव है वो करीब करीब 70 के आसपास होते हैं, जो कि जो ठंडा और लवणीय जल है वहाँ पर उसके नीचे यानी कि बॉटम में पाए जाते हैं। रेंजिंग फ्रॉम 10 मीटर्स अबाउट 33 फीट्स इन हाई एल्टीट्यूड, 1300 मीटर्स इन इक्वाटोरियल ओशियंस। एडल्ट आर लगभग 40 से 80 सेंटीमीटर यानी कि 15 से 30 इंचेस के होते हैं लंबे। आल स्पीसीज आर सुपरफिशियली सिमिलर। बाहर से देखने में यदि दूर से देखें तो ज़्यादातर ये जितने भी हैग फिशेज के अंदर आने वाले, या अपन कहें कि मैग्जीनिफॉर्म्स गण के अंदर आने वाले जो साइक्लोस्टोमेटेस है वो लगभग समान रूप से देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके अंदर जो पाई जाने वाली जो गिल्स है उसकी संख्या और उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन के आधार पर इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आने वाले जो दो गण हैं वो पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स और मैग्जीनिफॉर्म्स है। और इसके अंदर जो आने वाले सामान्य जितने भी जीव है उनको लिम्प्रे या हैग फिशेज कहा जाता है। तो लिम्प्रे जो होती है वो परजी के रूप में काम करती है, क्योंकि वो परजी के रूप में भोजन ग्रहण करती है, दूसरी मछलियों के शरीर पर चिपकी हुई रहती है और उनका रक्त और उनके मसल्स टिश्यू को भोजन के रूप में ग्रहण करती है। जबकि हैग फिशेज है वो पेस्ट के रूप में कार्य करती है। वो दूसरे जो उसके साथ आसपास पाए जाने वाले जितने भी जीव है उनके डेड को उसकी डेड बॉडीज़ को भोजन के रूप में ग्रहण करती है, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको डायरेक्टली वो ईटिंग करती है। तो स्मॉल जो इन्वर्टिब्रेट्स है उसको भी भोजन के रूप में ग्रहण करती है। तो दोनों के दोनों एक पेस्ट के रूप में है, दूसरा पैरासाइट के रूप में। तो वहाँ जितना भी इकोसिस्टम है जहाँ ये रहते हैं वहाँ के लिए ये हार्मफुल होते हैं, यानी कि दूसरों के लिए ये खतरा पैदा करते हैं, ये एग फिशेज और लैम्प्रे। Although the gonads of egg fish usually includes both ovary and testes। जो एग फिशेज है जो उसके गोनेड्स है उसके अंदर दोनों के ओवरी और टेस्टिस पाए जाते हैं। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ द इधर हर्मोफ्रोडिटिज्म्स। तो हर्मोफ्रोडिटिज्म्स का कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन इनके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है बोथ सेक्सेस के फंक्शनिंग इन द सेम इंडिविजुअल। तो रिप्रोडक्टिव अंग है, जो प्रजनन अंग है, दोनों के दोनों काम करते हैं एक ही जीव के अंदर। जैसे कहें कि इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है। लेकिन ए फीमेल प्रोड्यूस ए स्मॉल नंबर ऑफ टफ स्किन्ड यॉक फिलेड एग। जो इसकी मादा है वो छोटे अंडे जो कि कठोर त्वचा के और योक फिलेड होते हैं, अबाउट 2 सेंटीमीटर के होते हैं, लॉन्ग दैट हैच इनटू ए मिनिएचर एडल्ट। जो कि जब हैच होते हैं तो एक छोटे वेस्ट के रूप में हैच्ड होते हैं हैग फिशेज के। हैग फिश लोकेट देयर फूड बाय सेंट। तो जो इतनी भी हैग फिशेज है ये बॉटम में रहती है
और इनके अंदर सूंघने की क्षमता अच्छी पाई जाती है, यानी कि सेंस करने की और स्मेल करने की क्षमता इनके अंदर अच्छी होती है। आल्दो तो ये भोजन की सुगंध से अपने भोजन को पहचान लेती है। आल्दो सम आर नॉन टू ईट फिशेज इमोबलाइज इन नेट्स, तो जो फिशेज है इमोबलाइज मतलब मूव नहीं कर पाती है नेट्स के अंदर, उसको ये भोजन के रूप में ग्रहण करती है। द बेस्ट स्टेडाइज स्पेसीज मिक्सिन ग्लूटोनोसा नॉर्मली फीड्स ऑन ए सॉफ्ट बॉडीज इनवर्टिब्रेट्स, तो जो मिक्सिन है वो जो मुलायम शरीर वाले जितने भी अकशेरुकीय होते हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। और कुछ जो बड़े आकार के भी जीव होते हैं लेकिन वो डेड हो जाते हैं, तो उनको भी भोजन के रूप में ये मिक्सिन है जो खाती है। मिक्सिन ब्रोज इनटू ए सॉफ्ट मेराइन सेडिमेंट्स एंड रेस्ट विथ ओनली द टिप ऑफ द हेड प्रोटेक्टिंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो जो मिक्सिन है वो अपने कहा कि ये मेराइन में लवणीय जल में रहती है, लेकिन जो इसका तलीय भाग है जहाँ पर कचरा जम जाता है तो वहाँ पर ये क्या करती है, अपने आप को पूरा शरीर जो अंदर की तरफ दसा लेती है और इसका जो अग्र भाग हेड रीजन है उसको ये बाहर निकाल के रखती है, जिससे ये अपने रेस्पिरेशन और जो वाटर करंट के साथ जो भोजन आ रहा है तो उसको ग्रहण करती है। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वाटर एंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल एंड पासेज बाय द नेसोफेरिंजियल डक्ट टू द फेरिंक्स एंड स्किल्स, तो जो वाटर करंट के थ्रू है जो ऑक्सीजन है इसको नोस्ट्रिल्स के थ्रू नेसोफेरिंजियल में जाता है और उससे फिर ये फेरिंक्स और गिल्स तक पहुंचता है। तो व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द सेंट ऑफ ए डेड फिश, जब भी ये उत्प्रेरित होती है इसकी सुगंध से, जो मछली मर गई है डेड फिश की सुगंध से, तो मैक्सिन लीव्स इट टू बरो, तो ये अपने जो बरो बनाया था उसको छोड़ कर ये पानी के बहाव होता है उसकी विपरीत दिशा में ये चलने लगती है। ऑन मेकिंग कांटेक्ट विद द फिश, जो भी जहाँ मरी हुई फिशेज थी जहाँ इसको सुगंध आ रही है वहाँ ये कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, वहाँ पहुँचने की कोशिश करती है और वहाँ पहुँचने पर ये क्या करती है, उसको अपने चारों तरफ अपने आप को उसके लपेट लेती है। मिक्सिन कोइल्स अराउंड इट एंड बाइट्स इनटू इट बाय प्रोटेक्टिंग एंड रिट्रैक्टिंग द कॉम्ब लाइक हॉर्नी, तो अपने चारों तरफ को उसके चारों तरफ लपेट कर और इसके जो कॉम्ब लाइक कंगी नुमा जो हॉर्नी टूथ होते हैं, सिंगाकार जो इसके दांत होते हैं उसके जो माउथ के ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, उससे ये भोजन को धीरे धीरे ग्रहण खाने लगती है। ऑल दो ईच साइड ऑफ मिक्सिन बॉडी इज ए रो प्रोमिनेंट ग्लैंड्स प्रोड्यूस ए जिलेटिनस स्लाइम्स व्हेन इट डिस्टर्ब, तो इसके शरीर के जो ग्लैंड्स पाई जाती है रो के रूप में प्रोमिनेंट ग्रंथियाँ पाई जाती है, वो एक जिलेटिनियस स्लाइमी लसलसा पदार्थ स्रावित करती हैं जो कि एक क्लाउड्स के रूप में फॉर्म कर लेता है, क्लाउड्स का रूप धारण कर लेता है। जब भी इसको लगता है कि इसको कहीं किसी अगर दूसरे जीवों से खतरा है तो ये ग्रंथियाँ इस प्रकार का पदार्थ सीक्रेट करती है और वो पदार्थ क्लाउड फॉर्म कर लेता है, जिससे ये अपने आप को एस्केप कर लेती है और अपने आप को बचा लेती है, दूसरे जीवों को ये दिखाई नहीं देती है उस स्लाइम जिलेटिनियस पदार्थ की वजह से। तो ये एक सुरक्षात्मक एक्टिविटी है, इसकी गतिविधि है जो कि इस ग्लैंड्स के द्वारा होती है। ये एग फिश यानी कि मिक्सिन का डायग्राम है और यहाँ ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये ग्लैंड्स के ओपनिंग के छिद्र है जो ये जिलेटिनस स्लाइम सीक्रेट करती है। तो ये इनका यहाँ साइज है 10 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 4 इंचेस का आकार एग फिशेस का हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन मैक्सिनिफॉर्मिस गण साइक्लोस्टोमेटा के उसके लक्षणों का अध्ययन करते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, तो स्लाइम एल्स बोलते हैं, जबकि साइक्लोस्टोमेट को सामान्यतः एल बोलते हैं। जो क्या कहते हैं साइक्लोस्टोमेट के अंदर आने वाले क्या कहते हैं पेट्रोमाइजेंटी फॉर्म्स, जो पेट्रोमाइजन होते हैं उसको सामान्यतः एल बोलते हैं, जबकि मैक्सिनी फॉर्म्स के अंदर आने वाली हैग फिशेज या मैक्सिन जिसको स्लाइम एल बोलते हैं या हैग फिशेज बोलते हैं, डिसेंट अप टू द ए डेप्थ, तो ये मेराइन है और समुद्र के तल में रहती हैं। द डेप्थ मोर टू 300 फैथोम्स यानी कि 5 to 40 मीटर्स। सम एडल्ट आर नॉन पैरासिटिक, तो कुछ वयस्क होते हैं जो कि परजीवी नहीं होते हैं। एंड मोस्ट रिमेन्स अटैच्ड टू ए मडी बॉटम, तो जबकि ज़्यादातर वो होते हैं वो नीचे दलदली ज़मीन पे रहते हैं
या उसके चिप वहीं रहते हैं, ज़्यादातर उसके ही अटैच रहते हैं, वेयर दे रेस्ट टेम्पोरली। और कभी कभार वो टेम्पोरली वहाँ, हाँ ज़्यादातर वो टेम्पोरली वहाँ बॉटम में जो मडी होती है वहाँ रेस्ट करते हैं। दे फीड ऑन द डेड एंड डेइंग एनिमल्स, आर प्रे अपॉन लिविंग पॉलीकिड्स एंड पेरियापोलिट्स। तो वो ज़्यादातर जितने भी मैंने पहले ही कहा जो सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उसको ये पिछली स्लाइड में अपन ने देखा कि जो मुलायम शरीर के जितने भी अकशरीकी होते हैं उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे ये पॉलीकिड्स है या पेरियोलिड्स है। और दूसरे जो लार्ज एनिमल्स होते हैं तो उनके जो डेड है या मर चुके हैं या गल रहे हैं जी, वो उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो बॉडी सिलेंड्रिकल 40 to 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, प्रोड्यूसिंग इमेंस अमाउंट ऑफ स्लाइम फ्रॉम द स्लाइम ग्लैंड्स। तो इसकी जो स्लाइम ग्लैंड्स होती हैं जब इनको ये डिस्टर्ब होती है या इनको खतरा लगता है तब ये जो ग्रंथियाँ हैं ये स्लाइम सीक्रेट करती है। बकल कैविटी लार्ज बट माउथ इज़ नॉट एक्सपेंडेड इनटू ए फनल। तो बकल कैविटी तो बहुत बड़ी है लेकिन माउथ इज़ नॉट एक्सटेंडेड इनटू ए फनल, फनल के रूप में माउथ नहीं होता। माउथ एंड नोस्ट्रिल्स आर सराउंडेड बाय द टेंटाकल्स। तो इसका जो मुख है और इसका जो ये नोस्ट्रिल छिद्र है ये घिरा हुआ रहता है टेंटाकल से। सिंगल मीडियन पेलेंटाइल टूथ above the oral apertures and 2 rows of smaller teeth arising from the dental plate on the tongue। तो टंग के ऊपर 2 rows स्मॉलर छोटे छोटे टीथ पाए जाते हैं, जबकि जो इसका माउथ है उसके मीडियन पेलेंटाइल टूथ अबोव द ओरल एपरेचर्स, ओरल एपरेचर्स के अंदर सिंगल मीडियन पेलेंटाइल टूथ पाया जाता है, जबकि जो राइजिंग डेंटल प्लेट ऑन द टंग, टंग के ऊपर रो में 2 rows में टीथ्स पाए जाते हैं। द टर्मिनल नोस्ट्रिल्स ओपन्स इनटू है ट्यूबुलर नेजल डक्ट्स। दो आगे भाग का जो नोस्ट्रिल है वो ट्यूबुलर नेजल डक्ट्स में लीडिंग खुलता है जो जाके ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स है एंड इट लीडिंग टू द ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स एंड इट इज़ कंटिन्यूस विद द नेजोफेजियल डक्ट। तो ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स तक पहुंचता है और उसके साथ साथ ये continues the nasopharyngeal duct opening into the buccal cavity। तो nasopharyngeal duct के साथ खुलता है और nasopharyngeal duct जाके buccal cavity में खुलती है just anterior to the velum, just velum के आगे की तरफ। ये नैरो कोडल फिन सराउंड द एंड ऑफ टेल। तो जो कोडल फिन है वो नैरो होती है, छोटी होती है, ज़्यादा विकसित नहीं होती। एक्सटर्नल ब्रेंकियल एपरेचर्स मे बी 1 to 14 पेयर। जो इसके ब्रेंकियल एपरेचर्स हैं वो 1 से लगाकर 14 पेयर तक के हो सकते हैं। ईच ब्रेंकियल एपरेचर्स कम्युनिकेट्स बाय शॉर्ट इफरेंट डक्ट। तो हर एक ब्रेंकियल एपरेचर से वो छोटी इफरेंट डक्ट विथ वन ऑफ द गिल पाउचेस विच इज़ अगेन कनेक्टेड विद द फेरिंग्स बाय द अनदर ट्यूब। तो ये आगे चलकर फिर फेरिंग्स के साथ ये कनेक्टेड हो जाते हैं ट्यूब से। देयर इज ए नो ट्रेस ऑफ न्यूरल आर्च। तो यहाँ पर कोई न्यूरल आर्च का कोई अंश नहीं पाया जाता इन ए ट्रंक, बट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कोडल रीजन्स बोथ न्यूरल कैनाल एंड नोटोकोड्स आर इनक्लोज इन कंटिन्यूस कार्टिलेजियस प्लेट्स। तो इसके पोस्टीरियर पार्ट में कोडल रीजन में न्यूरल कैनाल और नोटोकोड्स दोनों कंटिन्यूस कार्टिलेजियस प्लेट से इनक्लोज रहती है। द रूफ ऑफ द स्कल इज इंटायरली मेम्ब्रेनस। तो इसका जो रूफ भाग है स्कल का ऊपर वाला भाग क्या कहते हैं, रूफ, हाँ रूफ भाग, स्कल इज इंटायरली मेम्ब्रेनियस, जो कि मेम्ब्रेनियस है। स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड विद ए फाइब्रस टिश्यू। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कि घिरी हुई है फाइब्रस टिश्यू से। द इंटेस्टाइन इज वाइड। जो इंटेस्टाइन है वो वाइड है, चौड़ा है। लीवर इज कंस्टिट्यूट ऑफ सेपरेट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन। तो लीवर है वो 2 भागों में, अगर और भाग पश्च भाग में। द डक्ट ऑफ विच इज़ ओपन सेपरेटली। और उनकी डक्ट है वो अलग से खुलती है, इन्हें गाल ब्लैडर में जाके खुलती है। ये पेनक्रियाज लाइक ऑर्गन्स पाया जाता है। द इंसुलर ऑर्गन प्रेजेंट, नो डिफाइनेट स्प्लीन, स्प्लीन डिफाइंड नहीं है इसके अंदर, बट ब्लड फॉर्मिंग लिम्फोइड टिश्यू इज फाउंड। ब्लड फॉर्मिंग जो लिम्फोइड उत्तक है वो इसमें अंदर देखने को मिलते हैं। स्केटेड इन द सब म्यूकोसा ऑफ गट। जो सब म्यूकोसा गट का है उसके अंदर ये फैले हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, स्केटेड है। पेरोनेफ्रोज इज रिटेन्ड इन द एडल्ट। जो पेरोनेफ्रोज है वो इनकी वयस्क अवस्था है मिक्सोनोइड्स, बट मेजोनेफ्रोज इज द फंक्शनल किडनी रिटेनिंग प्रिमिटिव सेगमेंटल अरेंजमेंट। तो प्रोनेफ्रोज इज रिटेन इन द एडल्ट मिक्सोनोइड्स
ये प्रोनेफ्रॉन्स इसकी वयस्क अवस्था में देखने को मिलता है मैग्जिनोइड्स के। बट जो मेजोनेफ्रोस है इज़ द फंक्शनल किडनी, तो मेजोनेफ्रॉन है वो कार्य की फंक्शनल किडनी के रूप में काम करते हैं, रिटर्निंग प्रिमिटिव सेगमेंटल अरेंजमेंट, जो इनके अंदर प्रिमिटिव सेगमेंटल अरेंजमेंट के रूप में। ओल्फैक्टरी लोब्स लार्ज, ओल्फैक्टरी लोब है वो बड़े होते हैं। वेंट्रिकल है रेड्यूस्ड, वेंट्रिकल रेड्यूस्ड एंड मिड ब्रेन स्मॉलर देन इट इन लेम्प्रे, तो लेम्प्रे से इसके अंदर जो ब्रेन है वो छोटी पाई जाती है। द वेंट्रल एंड डोर्सल रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स यूनाइटेड, और वेंट्रल और डोर्सल रूट है स्पाइनल नर्व्स के वो यूनाइटेड होते हैं, एक साथ होते हैं। द आई आर वेस्टिजियल, तो इनकी आँखें हैं वो वेस्टिजियल है। संट बेनिथ द स्किन, जो कि उसकी त्वचा के नीचे पाई जाती है। सिंगल सेमी सर्कुलर कैनाल हैविंग एन एम्पुलाई, तो एक सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती है जिनके अंदर एम्पुलाई पाया जाता है। एट ईच एंड ऑफ द मेम्ब्रियस लेम्ब्रियस, जो मेम्ब्रेनियस लेम्ब्रियस होता है उसके अंतिम भाग में। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन लेकिंग, तो सेंस ऑर्गन नहीं पाए जाते लेटरल लाइन्स में। एंड द पेनियल्स ऑर्गन इज सब्सेंट, पेनियल ऑर्गन भी नहीं पाया जाता। सेक्सेज हैं वो इसके सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। लार्वल स्टेज एंड डेवलपमेंट अननोन है, लार्वा अवस्था और डेवलपमेंट इनके अंदर नहीं देखा गया है। दे आर द ओनली वर्टिब्रेट्स टू रिजेम्बलेंस मेराइन इनवर्टिब्रेट्स इन हैविंग ब्लड दैट इज आइसोस्मेटिक टू सी वाटर, आइसोस्मेटिक टू सी वाटर, तो ये ऐसे कसूरेकी है जो कि लवणीय जल में पाए जाने वाले अकशेरुकियों, दे आर ओनली वर्टिब्रेट्स टू रिजेम्बलेंस मेराइन इनवर्टिब्रेट्स इन हैविंग ब्लड, तो उनके साथ ये समानता रखते हैं किससे, उसका जो ब्लड है वो आइसोस्मेटिक टू द सी वाटर, आइसोस्मेटिक मतलब सी के समान उसके रक्त का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है जैसे इनवर्टिब्रेट्स में होता है। तो इसके उदाहरण हैं मिक्सिन, पैरामिक्सिन एंड इप्टाटेरिस्टस, तो जिसको डेलोस्टोमा भी कहते हैं, तो ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्लाइड्स में अपन डायग्राम देखते हैं मिक्सिन के। तो ये आप देख रहे हैं इसका माउथ है जो टेंटेकल से गिरा हुआ है, ये आई है जो कि वेस्टिजियल है, ये इसके फेरेंजियल गिल स्लाइड्स है, और ये इसके शरीर के ऊपर यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे छिद्र जो कि स्लाइम्स ग्लैंड्स है जो स्लाइम सीक्रेट्स करती हैं। यहाँ आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये जो लसलसा पदार्थ हैं स्लाइमी, जिससे ये सीक्रेट करके अपने आप को प्रोटेक्ट करती है और सुरक्षित करती है। ये क्लाउडी सीक्रेशन क्रिएट किया जाता है नेस्ट की तरह, जिसमें दूसरे जीव भी फंस जाते हैं और ये अपने आप को एस्केप भी कर लेती है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, जिसके अंदर अपने मैग्जिनीफॉर्म्स गण, साइक्लोस्टोमेटा के मैग्जिनीफॉर्म्स गण के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर अपने जनरल कैरेक्टर और उसके क्लासिफिकेशन में गण और उसके जनरल कैरेक्टर और उसके एग्जाम्पल। थैंक यू।